बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। लाहौर कई मरतबा मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की रैंकिंग में आ चुका है और अब इसकी एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों की उम्र एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से 9 माह एवरेज कम हो रही है और स्पेशली पंजाब और लाहौर के रहने वाले लोगों की उम्र में औसतन 7 साल तक कमी हो रही है। और अगर इस पर काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान के लोगों की उम्र औसतन 4 साल तक बढ़ सकती है। इस एयर क्वालिटी की वजह से लंग्स और कैंसर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से इंडिया में एक रिसर्च की गई और 14 साल के बच्चों का डाटा लिया गया और उनके चेकअप किए गए। तो जब उनके रिजल्ट्स आए तो सब शॉक रह गए कि उनके लंग्स 48% तक डैमेज हो चुके थे, ब्लैक हो चुके थे। क्या वो बच्चे सिगरेट पीते थे या नशा करते थे? नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है कि इसमें सांस लेना सिगरेट्स पीने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इस प्रॉब्लम्स के अलावा इसके सॉल्यूशंस बताएंगे, एयर क्वालिटी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। दुनिया में हर साल तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा लोग एयर क्वालिटी की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं। इस वक्त पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 से ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें जितना नंबर बढ़ा उतना ख़तरा ज़्यादा, जबकि ये पहले 300 से 500 तक रह चुका है और अब कुछ दिनों तक ये 500 से क्रॉस भी कर सकता है। हुकूमत इसके लिए कुछ इक़दाम करती है जो कि परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं। ये सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो खुद मज़ीद प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन कहा, जिससे लोग अपने घरों में रहेंगे, बिजली की ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, एयर प्योरीफायर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होगी। और बिजली किस चीज़ से बनती है? कोयले से। जब वो कोयला बर्न होगा तो वो फिर हवा में जाएगा और एयर क्वालिटी मज़ीद ख़राब करेगा। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। किसी भी मसले के हल के लिए उसकी पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जाता है। ये एयर क्वालिटी की असल प्रॉब्लम, इसकी असल जड़ क्या है? इसकी असल जड़ है 2.5 पीएम, ये पार्टिकुलर मैटर्स। ये आलूदगी के इतने छोटे ज़रात होते हैं जो रेत के दाने से छोटे और इंसानी बाल से ज़्यादा बारीक होते हैं। ये इंसान के सांस के ज़रिए फेफड़ों में और बल्कि पूरे जिस्म के खून में शामिल हो जाते हैं और जिस्म में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं। हम लोग अपनी सेहत तो ख़राब कर ही रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी को भी ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 60% यूथ पर मुश्तमिल है और यूथ अगर इस तरह से बीमार होगी और थोड़ी उम्र में ही वो ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाएंगे तो वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे? क्योंकि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में यूथ सबसे ज़्यादा अहम होती है, जो किसी भी मुल्क को तरक्की देने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये एयर क्वालिटी ख़राब हो क्यों रही है। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में धान की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। 10वें और 11वें महीने में इसकी कटाई होती है और उसके बाद गंदम की काश्त करनी होती है। इस वक्त में किसान के पास वक्त बहुत कम होता है कि जल्दी से जल्दी वो गंदम काश्त करना चाहता है। तो ऐसे में स्टबल को ज़मीन में क्रश करने के बजाय इसको आग लगा देते हैं। इसके ऊपर हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि 50,000 रुपये जुर्माना और FIR होगी, मगर हमने खुद देखा कि लोगों ने स्टबल को बर्न किया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी वजह हमारी अफसरशाही है कि हमारे अफसरान बाला अपने ऑफिस में बैठे डाटा भेजते रहते हैं जबकि फील्ड में आने की तकलीफ नहीं करते। इससे आप लोगों को लग रहा होगा कि इस सारी एयर पोल्यूशन की वजह ये किसान ही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें 43% कंट्रीब्यूटर है ट्रांसपोर्ट और 20 to 30% है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पंजाब में 2 लाख से ज़ायद गाड़ियां रजिस्टर हैं और 2,35,00,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, 1 लाख से ज़्यादा रिक्शे और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा टैक्सीज़ हैं। रिक्शे वाले इन रिक्शों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। इनके ऊपर टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, इनका जुर्माना भी किया जाता है, चालान काटे जाते हैं और इसके बावजूद इसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी बहुत अहम थी कि उसमें जो ख़तरनाक ज़रात होते हैं वो एयर में जाते ही नहीं, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई जाती और ये ख़तरनाक अज्जा हवा के ज़रिए आसमान, उसके बाद स्मोग बनकर हमारे जिस्मों के अंदर जाते हैं। अब बात करें सॉल्यूशंस की, तो नाज़रीन कराम, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हमें अपने किसानों को सहूलत देनी चाहिए और किसानों को ये अवेयरनेस दी जाए कि स्टबल को बर्न ना किया जाए, बल्कि
इसको ज़मीन में ही क्रश कर दिया जाए, जिससे एक तो ज़मीन ज़्यादा नरम होगी, अगली आने वाली फसल ज़्यादा होगी और डीएपी और मुख्तलिफ खादों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि यहाँ सारे किसानों के पास अपने इक्विपमेंट्स नहीं होते और वो जब किराए पर कोई भी आता है तो वो उसको सही तरह से क्रश नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। इसलिए किसान कहता है कि जी इसको बस बर्न करें और अगली फसल को काश्त करें। इसके अलावा जो कोल प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी की तरफ जा रही है, जबकि हम लोग अभी तक कोल पर रुके हुए हैं। जैसे कि साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, जिसके बाद साहिवाल में गर्मी का एक तूफान आया और वहाँ की फर्टिलिटी भी मुतासिर हुई। और एक और अहम तरीन चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट है। यहाँ दुनिया में वेस्ट के ज़रिए बिजली पैदा की जा रही है, उसको रिसाइकल किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर वेस्ट को सिर्फ बर्न ही किया जा रहा है। मुल्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि वेस्ट के ज़रिए से दोबारा से बिजली पैदा की जाए, उसको रिसाइकल किया जाए, लेकिन जैसे ही वो एक हुकूमत गई, नेक्स्ट आने वाली हुकूमत ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि अगर चाहे किसी हुकूमत का अच्छा प्रोजेक्ट भी हो तो नई आने वाली हुकूमत उसको आगे कंटिन्यू नहीं करती। यही प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कोई पिछली हुकूमत के अच्छे इकदाम को भी सराहा नहीं जाता और अपने नए इकदामात शुरू कर दिए जाते हैं सिर्फ अपनी नंबर गेम के लिए, जिससे इस मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद जो एक अहम तरीन चीज़, ट्रीज प्लांटेशन, के दरख्तों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। इमरान खान साहब के दौर में एक बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। माहौलियाती तंजीमों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया और उसके बाद ये सोनामी, बिलियन सोनामी ट्रीज़ का प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। और एक अहम चीज़ कि जिन लोगों ने इस रजीम चेंज का हिस्सा बने, उन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपको और मुझको। अगर आप लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी एक शख्स के करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम के हल के लिए इक़दाम करने होंगे। हमने अपना हिस्सा डाल दिया कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, अब इसको आगे फैलाना आप लोगों का काम है। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।